तो हम लोग मिले कैसे, ये एक बड़ी ही वो क्या करें मिस्टेरियस सी बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सारा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों के ना काफ़ी ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जब से आप लोगों को पता है मैंने शादी का बताया तब से, उसके बाद शादी होने के बाद आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आपको पता है शादी के दिनों में तो मैं ऑलरेडी इतना बिजी थी, उसके बाद भी व्लॉग्स भी कुछ मुहर्रम और कुछ और मसलों की वजह से मैंने टाइम पे नहीं लगा सकी। तो आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो गए थे ना, मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक छोटा सा Q&A वीडियो हो जाए। हाँ जी तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, अब हमारी फैमिली है तो जब कुछ पूछते हैं तो हमें बताना भी चाहिए ना। बिल्कुल। तो आपके बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे उनमें से ना मैंने जो मतलब एक ही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है सेम, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह मैं किसी का नाम नहीं मेंशन कर सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ना जस्ट वो जो आपके क्वेश्चन है ना मोस्टली पूछे हुए हम उनका आंसर कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जी फर्स्ट आपने पूछा कि आपकी शादी कहाँ पे हुई है। ये मैंने आपको शादी से पहले भी बताया था कि मेरी शादी आज़ाद कश्मीर कहाँ पे कोटली में हुई है, कोटली में हुई है। उसके बाद फर्दर आप लोगों ने पूछा कि आप भी कोटली के अंदर भी आई थी और भी बहुत सारी वो है ना जी प्लेसेस आ जाती हैं, जैसे हमारा जी, एक जिला होता है या तहसील होती है तो उसके अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं। तो आप लोगों ने पूछा कि आप ही मतलब कोटली में किस जगह पे हुई है, तो वो मुझे तो नहीं पता, आपके भाई बता सकते हैं। जी कोटली सिटी से निकले नॉर्थ की तरफ, तत्ता पानी साइड की तरफ, तो 5 किलोमीटर फैजाबाद रयान शरीफ जगह का नाम है। हाँ जी, तो वहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो माशाल्लाह आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि हमारा घर ना तकरीबन पहाड़ के ऊपर ही है, तो बाकी आबादी से हम थोड़ा दूर है, ऐसे ही है ना। बहुत प्यारी जगह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमारे चाचू लोग तो रहते हैं सिटी में, जैसे कि आप व्लॉग्स में देखेंगे, लेकिन मेरे डैडी ने चूज़ किया कि क्वाइट एरिया होना चाहिए, ठंडा भी है। तो बाकी तो सिटी में बहुत गर्मी होती है ना, बहुत गर्मी भी तो होती इस है। वजह से हमें तो बहुत पसंद है जी भाई अपना एरिया। हाँ जी, सिटी में भाई क्राउडेड एरियाज होते हैं, शोर रश हर चीज़, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं वो इतना क्वाइट है और कुछ वहाँ पे ट्रीज ग्रीनरी और वेदर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा हाँ है। जी। सिटी के मुकाबले में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है हाँ जी, वेदर ठंडी का। हवा है। हाँ जी, तो उसके बाद जी आपका जो मोस्टली कमेंट आया कि आपकी कास्ट क्या है और भाई की क्या कास्ट क्या है, कि आपकी कास्ट सेम है। तो जी हमारी कास्ट जट है, जी आपको पहले ही पता है, मैंने बताया हुआ है। तो हाँ जी, आपकी कास्ट क्या हाँ है? जी सेम ही है, जट है। जाट हैं, और जाट हैं चौधरी भी कहते हैं, ऐसे ही है। जी जिशान चौधरी आपने देखा होगा, जुकवान चौधरी, उस्मान चौधरी। तो माशाल्लाह से बाकी जट किसको बोलते हैं? जो जिम्मेदार होते हैं, जैसे हम लोग हैं, बाबा लोग खेती बाड़ी करते हैं, अपनी ज़मीनें हैं, अपने जानवर हैं, तो सेम इनका भी सीन है, जानवर वगैरह रखे हुए हैं वो। उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा वो ये था कि आपकी शादी फैमिली में हुई है, आउट ऑफ फैमिली हुई है। तो हाँ जी, मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है। आपको पता ही है कि जाहिर सी बात है इतने दूर रिलेटिव्स नो डाउट लोगों के होते भी हैं, बट हमारे नहीं हैं। तो बस वो कहते हैं ना, जोड़े आसमानों में बनते हैं, जहाँ पे लिखा होता है चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, वो बस हो जाता है। हाँ जी तो बिल्कुल। बस ये अल्लाह की तरफ से ऐसे ही तय था और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हैप्पी हैं। तो हमारी फैमिली भी बहुत हैप्पी हैं, जो अच्छा हुआ बहुत अच्छा हो गया। तो बाकी यही चीज़ रही रिलेटिव्स की, तो ये हम लोगों की गलत फहमी है। कहते हैं ना सियाने कि अपना मारता है तो छाँव में फेंकता है, तो फिर वो अपना ही कैसा जो मार रहा है, मुझे ये बताए। ऐसे ही है ना, अगर अपना है तो मारेगा क्यों? अगर वो मार ही रहा है और फिर छाँव में फेंके, धूप में फेंके, दरिया में फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपनों का मतलब होता है एहसास। लेकिन ये दौर जो है ना सबके खून से पैदा हो चुके हैं, बहुत रेयरली कुछ ऐसे में भी अच्छे लोग हों जिनके अंदर अभी तक एहसास हो, बट अभी रिलेशन है पैसे के। हाँ जी। अगर बहन भाई 7 बहन भाई होंगे ना, तो उसमें जो खाता पीता होगा ना, सब बहन भाई उसकी तरफ जाएंगे, उससे मिलेंगे भी, रिश्ते भी रखेंगे, रिश्ते करना भी चाहेंगे। अगर एक बहन भाई थोड़ा कमजोर होगा ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी तरफ रिश्ता करे, और भी उनका कोई फायदा ही नहीं है। वो क्या दे सकते हैं? आखिर हो सकता है एटलीस्ट एट द एंड उनको लगे कि हमें कुछ देना ना पड़ जाए, तो लोग भाई रास्ता बदल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सब मेरे ख्याल से ये सब फिजूल बातें होती फैमिली में या ये वो। बेसिकली पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ पे खुश हैं। ठीक है, जब बच्चे खुश होंगे तो माँ बाप को भी खुशी होगी। तो जब आप 20-25 साल बच्चों की इतनी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो उसके बाद भी देखना चाहिए। तो हम फैमिली में ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर बाद में उसका जो है ना बच्चों को भुगतना पड़ता हाँ है। मोस्टली बच्चों को भुगतना पड़ता है। पेरेंट्स कहते हैं मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती, कोई कहता है मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। तो क्या होता है, नो डाउट बहन भाई समटाइम्स अच्छे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे इस काबिल नहीं होते। तो मतलब कम से कम लड़के को किसी काबिल होना चाहिए, लड़की है तो उसको एहसास और जिम्मेदारी ये सब चीजें तो देखनी होती है। तो बट ये खैर कोई तो
मैं सिंपली यही कहूँगा कि जहाँ पे आपके बच्चे खुश हों, वो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में हमारे बच्चे खुश हों, उनकी खुशहाल जिंदगी हो। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने बहुत पूछा है कि जी भाई क्या काम करते हैं? हाँ जी, बाहर होते हैं, हाँ जी बाहर के कंट्री में। हाँ जी आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो आपको पता है ना जिस तरह के हालात है पाकिस्तान में, जॉब्स तो है नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं जो यहाँ पे भी है नौजवान, इवन आप मुझे देख लो, मैंने MSc अप्लाइड साइकोलॉजी की B.Ed किया, उसके बाद 8,000 पे मैं तकरीबन 7 साल मैंने जॉब की, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग क्या करते हैं फिर क्या हालात भी अपने बदलने के लिए, अपने फैमिली की सपोर्ट के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। तो आप कितनी देर से बाहर हो? मुझे ये 8वां साल है। हाँ जी माशाल्लाह से 8 साल से आपके भाई जो है बाहर है, वो भी आगे उसको क्या बोलते हैं ना, फर्दर जब इंशाल्लाह ताला कभी ऐसे कोई चक्कर लगेगा या ऐसा कोई सीन होगा तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आपके भाई कहाँ पे होते हैं बाहर। जी इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। तो बाकी ये कि उसके बाद जी जो बहुत ही ज़्यादा कमेंट कुछ था ना आपकी तरफ से, वो ये था कि जी आप लोग मिले कैसे? जी आप लोग जाहिर सी बात है कहाँ कश्मीर, एक बंदा कहाँ फैसलाबाद में बैठा हुआ है, तो जी ये कैसे ये हुआ, तो हम लोग मिले कैसे, ये एक बड़ी ही वो क्या करें मिस्टेरियस सी बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सारा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया को इसका क्रेडिट जाता है। तो आपके भाई ने ही मुझसे कांटेक्ट किया था, बताएं जी कैसे आपने कहाँ मुझे आपने देखा? तो ठीक 1 साल पहले आज की डेट को मैंने इनके व्लॉग्स देखना स्टार्ट किए थे। तो ऐसे इनके व्लॉग्स देखता था तो मुझे इनकी फैमिली बहुत ही अच्छी लगी, डिसेंट से, और बड़ी ही जो है ना शरीफ फैमिली थी। ये भी काफ़ी जैसे इनको मैंने देखा कि फैमिली की काफ़ी केयर करती हैं, फैमिली के बारे में सोचती हैं और फैमिली को लेके चलती हैं, बहन भाइयों को साथ में लेके चलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक लड़की, जैसे कि हमारे माशरे में कहा गया कि लड़कियों को इतना वो नहीं होता, दिमाग नहीं होता, या ये वैसे बातें होती हैं। तो इनको मैंने देखा तो ये काफ़ी अपनी फैमिली की सपोर्ट करती और सब कुछ लेके चलती। तो जी आज से तकरीबन 1 साल पहले आपके भाई के मुताबिक इन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉग देखा, और वो भी आज के दिन। ये भी मुझे इन्होंने आज आते हुए रास्ते में बताया, कहते कि तुम्हें पता है तुम्हारा फर्स्ट व्लॉग मैंने कब देखा था? मैंने बोला कब देखा? कहते आज के ही दिन, आज की ही डेट पे मैंने देखा था। मैंने कहा बड़ी बात है। जब हमारी बात हुई तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मुझे लगी ना, जैसे आज के दौर में होता है ना, लड़के मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे बात करो, मुझे अच्छी लगती हो, मुझे ये लगती हो, नो, सिंपली आपके भाई ने मुझे जब हमारी बात हुई स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर आप एग्री हैं तो मैं आपको अगेन मैसेज करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको मैसेज नहीं करूँगा। और मतलब मैंने आपको जस्ट इसलिए मैसेज किया कॉज आपकी फैमिली और आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप सिंपल सीधे से लोग हो, आप बहुत केयरिंग हो, और मैं देखता हूँ कि एज अ वाइफ आप बहुत रिस्पॉन्सिबल और मतलब अच्छी होगी। तो जैसे जाहिर सी बात है, आप देखते हैं ना कि एक बंदा जो ऑलरेडी बाहर रह रहा है, घर से फैमिली से इतनी दूर रह रहा है, तो उसको फैमिली की कितनी वैल्यू होगी। तो नो डाउट वो कहते हैं ना कि ये दौर ऐसा है कि यहाँ पे आप किसी भी लड़की को शादी का झांसा देके वो फंसा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ पहले पे तो मुझे भी यही लगा कि मैं भी शायद ये मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सम टाइम ऐसे होता है ना कि शायद बात करने के लिए कोई बहाना बंदा बनाता है, तो ऐसे कर रहे हैं कि अच्छा लड़की ऐसे है तो चलो मैं इसको ऐसे अप्रोच करता हूँ। पहले मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन मैंने ना इतना गौर नहीं किया। फिर उसके बाद अगेन एक दिन रैंडम इनका अगेन मैसेज आया, तो मैंने पूछा कि मतलब मैंने नहीं पूछा, अगेन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मुझे बताया नहीं है। तो फिर मैंने सोचा आप सीरियस हो? इन्होंने कहा हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। तो मैंने कहा ओके, फिर आप अपनी फैमिली से बात करो। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा, मैंने कहा आप अपनी फैमिली से बात करो, अगर आपके घर से कोई बड़ा बात करेगा तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फिर मामा से बात करवाई थी जी। हाँ जी, तो इनकी मामा की कॉल आई। इन्होंने इनकी अम्मी ने जो है ना पहले मुझसे वही कि ना सलाम दुआ की, बहुत मुझे दुआएं दी। उसके बाद कहा कि अपनी अम्मी से मेरी बात करवाओ। तो फिर ऐसे हमारी फैमिली का आपस में कांटेक्ट हुआ, और जब हमारी फैमिली की तरफ से सब ओके हुआ था, देन समझे कि मैं इस चीज़ पे एग्री हुई थी कि हाँ ठीक है भाई, मतलब ये सीरियस है और ये सच में ऐसा हो रहा है जी। तो बस वही बात होती है ना कि अल्लाह की तरफ से होता है। समटाइम्स आपके सामने भी एक बंदा होता है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब वो अल्लाह की तरफ से हर चीज़ तय होती है तो बस छोटा सा बहाना बनता है। ठीक है, तो माशाल्लाह इनकी फैमिली इतनी नाइस है। जब लास्ट दिसंबर में आए थे, कब आए थे हम लोग हमारे घर?
एंड ऑफ दिसंबर लास्ट वीक। हाँ जी, अम्मी बाबा और जो मेरा छोटा देवर उस्मान है, तो ये हमारे पास आए कश्मीर से। पहले मुझे तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक वो हमारे घर आए। मैं सोचती यार ठीक है, बात करना अलग बात है, जब वो हमारे घर आएंगे तब मैं बिलीव करूंगी। तो जब अम्मी लोग यहाँ से इतनी दूर से हमारे घर आए और इतनी प्यार मोहब्बत, मैं कहती हूँ एक सेकंड के लिए भी उन्होंने हमें फील नहीं करवाया कि मतलब जैसे होता है ना, लोग आते हैं कि अच्छा जी मतलब घर की कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। अम्मी ने इतना प्यार दिया, हम जहाँ बैठे अम्मी कहती मैं आपके साथ खाना बनाती हूँ और ना मैं मिल के बनाते हैं, ऐसे करते हैं। बाबा ने इतना प्यार दिया, तो अम्मी लोग बहुत खुश हुए कि चलो अच्छे लोग हैं। तो इस तरह से फिर जो है हमारी बात पक्की हो गई। हाँ जी। तो आपको पता है फिर जब हमारी तरफ से सारे इंतजाम हो गए, हर चीज़ हो गई, तो फिर हमें छोटी शादी डिले करनी पड़ गई। और बिलीव मी उन दिनों में लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की, इनके साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, वो भाग गए, वो छोड़ गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अम्मी लोग इतने परेशान, मैं मतलब मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था, मैं बिल्कुल परेशान नहीं थी। लेकिन जब मैं ऐसी कोई बातें सुनती थी मैं अपने घर वालों से कहती अम्मी कोई बात नहीं है, पता है क्या लोग हैं, लोगों का काम बातें करना। उन्होंने हमारे अम्बिया को नहीं छोड़ा, नबियों को नहीं छोड़ा, हम बेचारे माड़े से लोग हैं, फिर हमसे फिर गलती हो सकती है, तो इनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं। तो फिर वही बात है कि जैसे ही अगेन कुछ चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हुई, तो अल्लाह का शुक्र है सब कितने अच्छे से हो गया। हाँ जी माशाल्लाह। हाँ जी अगेन ये कि जी भाई शादी के बाद यहाँ पे रहेंगे कि वापस चले जाएंगे? हाँ जी वापस जाएंगे, छुट्टी लेके आए हैं। तो फिर आपको पता है ना कि बाहर के कंट्री में तो फिर वापस जाना पड़ेगा, छुट्टी लेके आए। हाँ जी, तो जैसे बहुत सारे हमारे बहन भी बेचारे चले जाते हैं जॉब के लिए, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बस अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। वही बात है कि फ़र्क नहीं पड़ता दूर है कि नज़दीक है, आपका रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज हमसे बहुत खुश है, हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आगे आसानियाँ होंगी। हाँ जी, तो उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है कि मैं कहाँ रहूँगी फिर। ये अभी डिसाइडेड नहीं है, कॉज अभी मैंने जॉब से रिज़ाइन नहीं किया। हमने कहा मज़ीद अभी देखेंगे, हम आपस में फैमिली के साथ मिलके डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट। मतलब मुझे यहाँ स्टे करना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। कॉज वापस अगर मैं जाती भी हूँ तो वो सिर्फ इस सूरत में जाऊँगी, कॉज आपको पता है ना मैंने बताया था कि शादी के बाद हम घर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम वही वेट कर रहे थे। अम्मी लोग कह रहे थे कि एक बार शादी हो जाती है, क्योंकि घर की कंडीशन बहुत बुरी है, अभी मानसून की बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो मुझे नहीं पता अभी वहाँ पे हालात कैसे होंगे। मुझे काफ़ी परेशानी भी होती है, लेकिन फिर मैं यही कहती हूँ कि चले जब वापस जाएंगे तो इंशाल्लाह पहला काम जो हमने करना है वो हम अपना घर बनाएंगे। ठीक है, आप सबकी दुआओं का, सपोर्ट का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत फिक्र करते हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो घर भी बन जाएगा, ये मसला भी हमारा जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, तो उसके बाद जी आप ही व्लॉगिंग करेंगे, तो देख लें जी आप ही के व्लॉग्स आ रहे हैं। हाँ जी, ससुराल में भी आ रहे हैं, रखेंगे। हाँ कोई हमें इशू नहीं है। हाँ जी, ये इनकी मेहनत है तो हम फुल सपोर्ट करेंगे। हाँ, यही चीज़ मैंने आपके भाई से पूछा था जब हमारा रिश्ता पक्का हो गया था ना, मैंने इनसे पूछा कि अगर आपको लगता है कि मुझे व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। कॉज पहले पेरेंट्स की परमिशन होती है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके हस्बैंड की परमिशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्होंने कहा कि तुमने क्यों स्टार्ट की थी? मैंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए स्टार्ट की थी, कि मैं अपने पेरेंट्स को ना सपोर्ट कर पाऊँ। तो कहते कि तुम कर रही हो? मैं कि हाँ मैं कर रही हूँ। तो कहते कि अगर तुम्हारी नीयत सिर्फ यही है ना, और जहाँ तक मैंने तुम्हारे व्लॉग्स देखे हैं तो ये ना तो गलत इनका लिबास ऐसा वैसा होता है जिस पे तनकीद की जा सके, ना इनकी लैंग्वेज होती है। तो माशाल्लाह इनके बहुत प्यारे व्लॉग्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सोचा कि क्यों इन्होंने इतनी मेहनत की है तो क्यों स्टॉप करेंगी। तो दूसरा इन्होंने ये बताया कि ये शौक से भी करती हैं। मैंने इनको एक चीज़ बोली, मैंने कहा नो डाउट आपको बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हैं कि वो अपनी फैमिली की ऑलरेडी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, मुझे भी लेके चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। बहुत मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। लेकिन वही चीज़ है कि जब मैंने इनको ये भी बताया ना साथ में कि मुझे शौक है, तो मैं कहती हूँ नो डाउट आपके पेरेंट्स, आपके फादर में जैसे मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जॉब की परमिशन दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे, तुमने की, तुम्हें अगर शौक है तो तुम्हें चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, तुम्हारे साथ हो, तुम्हें बिल्कुल वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम अच्छा काम करोगी तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को आगे लेके चलूँगी। आप सब मेरी फैमिली हो, मेरा पर्पज़ ये होता है कि हम अच्छे से कनेक्ट रहें आपस में। तो आप ही मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें, नसीहतें, चीज़ें बताते रहते हो।
तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको जो है ना ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो हम आंसर नहीं कर पाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके वो राइट आउट कर दें। होप सो हम अगेन कोई Q&A वीडियो आपके लिए बना दें, जो चीज़ें आपने पूछी हम नहीं बता सके उसमें बता दें। तो बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। यकीन करें बिल्कुल आपसे बात करके ऐसे लगता है जैसे आप फैमिली हो, आप सबकी ऐसे डेली लगता है जैसे बातें कर रहे होते हैं आपस हाँ में। जी, हम बहुत इतने अच्छा मजे लगता से आपके कमेंट्स पढ़ते हैं कि देखो क्या भी क्या कहा, भी क्या कहा, भी क्या हाँ जी, कहा। हम आधा घंटा रात को लगा के आपके जो ना कमेंट्स पढ़ते Comments हैं, पढ़ते हम हैं। हर बंदे का कमेंट पढ़ते हाँ हैं। जी, तो कोशिश होती है कि किसी ना किसी वे में उसको रिप्लाई भी कर पाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।